जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ओडिया मीडियम। तो आज आम 26-27 अक्टोबर करंट अफेयर डिस्कस करबा जो कि 10टा एमसीक्यू क्वेश्चंस रही सहित वन लाइनर करंट अफेयर भी डिस्कस करबा, स्टैटिक जीके भी आम डिस्कस करबा। तो चलंतु आज वीडियो आम स्टार्ट करबा एंड पूरा देखिबा पूर्व निश्चय आम चैनल ले लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। ता सहित जो मैंने भी आमर जीएस रा मॉक टेस्ट सीरीज देखी ना जोड़ी कि आम कंप्लीट 30टा मॉक टेस्ट कंप्लीट करिचे पूरा जीएस रा जो सब जाक मिक्स क्वेश्चंस रही जीएस रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ताकू सब आपण रिवाइज करंतु बिकॉज़ अपकमिंग एग्जाम जेमते एलटीआर रहिला प्रीलिम्स हबो ता से सीजीएल मेंस हबो इस सब एग्जाम पाएंगे आपण मन पाएंगे बहुत ही हेल्पफुल हबो। तो चलंतु आज वीडियो हम स्टार्ट करबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कोन देछि, which state government recently launched a cultural initiative called the Writers Village? तो को स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली गोटे कल्चरल इनिशिएटिव लॉन्च करछंती जरा ना होची कोन राइटर्स विलेज। तो को स्टेट गवर्नमेंट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए उत्तराखंड। तो उत्तराखंड रा सरकार जे के इनिशिएटिव ता लॉन्च करी छंती। तो वर्तमान भी उत्तराखंड रे सीएम होचंती किए पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर एबे सेठिकार किए अछंती गुरमीत सिंह। उत्तराखंड रा कैपिटल होची कोन देहरादून। तो नोट्स जानिबा पूरा फुल इंफॉर्मेशन इनिशिएटिव विषय रे। The Writers Village is the new cultural initiative in Dehradun, Uttarakhand, जो कि प्रमोट करिबा global literary and cultural exchange. So it was inaugurated by the Uttarakhand Chief Minister in Thanore। एटा inaugurate करा जाइतिला केबे हेतिला 27th October 2024 and this inauguration coincided with an international art, literature and cultural festival सहित एटा coincide करा जाय किनी from 23rd ରୁ 27 जोड़ा चलीथिला जो इवेंट इंटरनेशनल आर्ट लिटरेचर एंड कल्चरल फेस्टिवल ता सहित ही ए जो इनिशिएटिव ता लॉन्च करथिले कि उत्तराखंड रे सीएम तंका ना होचे पुष्कर सिंह धामी। So more than 300 writers, artists and literatures from 65 countries participated in the 5-day festival जो 5 दिन रा फेस्टिवल हेतिला। 300 रु अधिक राइटर्स आर्टिस्ट समस्ते 65 कंट्रीज रो पार्टिसिपेट करितिले and the festival served as a platform to discuss literature, language and art, promoting Hindi and showcasing Uttarakhand cultural हेरिटेज। तो बुझिएला इनिशिएटिव ता गोटे कल्चरल इनिशिएटिव जोटा कि उत्तराखंड रे देहरादून रे एटा लॉन्च करा जाइतिला जोटा कि इनॉग्रेट किए करथिले हमर उत्तराखंड रे सीएम पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 2। Which country named cyclone Dana which recently hit eastern coast of India? तो समस्त जानिथिबे वर्तमान एबे साइक्लोन दाना हमर ओडिसा रे हिट करथिला। तो से जो साइक्लोन दाना रा नामकरण दिया जाइछि को कंट्री तर नेम ता रखितिला। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कतर। मु आपन को पूर्व क्लास रे भी कहितली दाना विषय रे दाना रा नेम के करथिला कतर ही रखितिला। एटा इंपोर्टेंट रहिबो। The severe cyclone जोड़ा कि दाना hit India's eastern coast, bringing heavy rains and winds of 100 to 120 km/h पवन हेतिला बहुत ही वर्षा हेतिला। So it caused major damage to infrastructure and crops in Odisha and West Bengal रे बहुत ही infrastructure crops damage कर देचे बात्याटा। The name Dana meaning generosity in Arabic language दाना टा कौन कहती generosity बड़े suggest करथिला कि कतर। So in Arabic culture, Dana also refers to a valuable and perfectly sized ball and symbolizing beauty. तो बुझेला दाना रा नेम को कंट्री देथिला कतर देथिला एंड एटा कोठी हिट करथिला हमर ओडिसा रे हिट करथिला। तो नेक्स्ट जिबा क्वेश्चन नंबर 3। The Global Ecosystem Atlas Initiative was recently launched in Colombia at which event? तो ग्लोबल इकोसिस्टम एटलास इनिशिएटिव ता लॉन्च करा जाइछि कोलंबिया रे बट को इवेंट रे करा जाइथिला। तो को इवेंट रे हेथिला करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए
यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP16 कोलंबिया रे एटा को इनिशिएटिव को लॉन्च करा जायथिला। The Global Ecosystem Atlas was launched on October 22, 2024 एटा को लॉन्च करा जायथिला। COP16 of the UN Convention on Biological Diversity इवेंट रे कोलंबिया रे हिथिला। So it was developed by the group on Earth observations द्वारा डेवलप करा जायछि। It's a fast tool to focus करथिला ग्लोबल इकोसिस्टम मैपिंग ऊपर एंड मॉनिटरिंग ऊपर। So it provide करे क्रिटिकल डेटा कहा ऊपर इकोसिस्टम हेल्थ एंड रिस्क ता से गवर्नमेंट को भी हेल्प करे, बिजनेस को भी एंड कम्युनिटीज इन सस्टेनेबल मैनेजमेंट। तो बुझेला ये जो ग्लोबल इकोसिस्टम एटलास रो कौन सब फोकस रही छि कहा का ऊपर एंड एटा कोठी लॉन्च करा जायतिला कोलंबिया रे गोटे इवेंट रे लॉन्च करा जायता दैट इज COP16 ऑफ द यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। Next देखिबा question number 4. So which institute has developed new non-toxic molecules for treating Alzheimer's disease? तो Alzheimer's disease को treat करबा पाई कि कोई institute को नुआ non-toxic molecules develop करिछि। तो कोई institute? Correct answer is option A. अघारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट की पुणे रे अछि। तो नोट्स से जानिबा तो साइंटिस्ट्स एट पुणे अघारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जोटा कि क्रिएट करा जायथिला कोन क्रिएट करिथिला ना न्यू नॉन टॉक्सिक मोलेक्युल्स को फॉर अल्जाइमर्स ट्रीटमेंट पाई कि दे यूज सिंथेटिक कंप्यूटेशनल एंड इन विट्रो मेथड्स फॉर डेवलपिंग दिस मोलेक्युल्स। तो अल्जाइमर्स मोस्ट कॉमन डिमेंशिया टाइप अफेक्ट करे 60 to 70% people मानको कि 55 million people with dementia globally stemming from hormone imbalances रे जो डिजीज ता देखा जाए हार्मोन यदि imbalance हबो एंड रिसर्चर्स माने डेवलप करथिले गोटे क्विक वन पॉट 3 component reaction for high yield molecule synthesis। तो बुझेला कोठेटा क्रिएट करा जायथिला ना हमर पुणे रा आघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट रे जोड़ा कोप थी पाई के ना अल्जाइमर ट्रीटमेंट पाई के नॉन टॉक्सिक मोलेक्युल क्रिएट करा जायथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स व्हिच वाज सीन इन द न्यूज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? द नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट जोटा कि वर्तमान न्यूज रे अछि कोन पाई अछि त मु कहिबी बट एटा को मिनिस्ट्री द्वारा हेथिला। तो को मिनिस्ट्री करथिले? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर एटा को एस्टैब्लिश करी थिले। तब एबे जानिबा हमें सब मिनिस्ट्री विषय बिकॉज़ आपण मन त एग्जाम रे देखुतिबे मिनिस्ट्री विषय मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहूची एग्जाम रे 3 to 4टा क्वेश्चन त आसुची करंट अफेयर रे। तो हमें जानिबा आगे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म रे एबे की अछंती। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर रे होचंती श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होचंती एस जयशंकर। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट रे होचंती श्री मनोहर लाल। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होचंती श्री राजनाथ सिंह। तो नोट्स देखिबा द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्लान्स टू रिवाइव द नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड मे क्रिएट एन ऑटोनोमस नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट्स अथॉरिटी। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर जे होचंती गजेंद्र सिंह शेखावत से प्लान करथिले रिवाइव करिवे नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट को एंड से क्रिएट करि पारंती एन ऑटोनोमस नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट अथॉरिटी को। तो करेंटली एनएमएम जोटा कि नेशनल मिशन मैन्युस्क्रिप्ट सेटा ऑपरेट होची कहा अंडर रे? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स अंडर रे जोटा कि लॉन्च करा जायता 2003 रे बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर द्वारा। तर मोटो कौन थिला जे कंजर्विंग द पास्ट फॉर द फ्यूचर एट तर मोटो थिला।
So its goal include documenting, conserving and sharing India's vast manuscript heritage, estimated at 10 million manuscript. Total कितने estimate करछि? 10 million manuscript रे जोटा कि यार मेन गोल होची डॉक्यूमेंट करिवो, कंजर्व करिवो एंड इंडिया जो मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज तैसा को सब शेयर करिवो. तो बुझियला. तो से जो एनएमएम को रिवाइव करिवार प्लान रहिछि हमर कल्चर मिनिस्टर कर जोटा क्रिएट हबो गोटे ऑटोनोमस नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट अथॉरिटी. तो बुझियला ए विषय. नेक्स्ट दिबा हमें क्वेश्चन नंबर 6. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 पूर्वरो आ गोटे भी इंफॉर्मेशन जोटा कि इंपोर्टेंट रहिछि जे आमे एबे वर्तमान म आपन कहिली जे मॉक टेस्ट सीरीज देखिबे जति 600 एमसीक्यू रहिछि ता सहित आपण माने हमर जीएस रा आहुरी 600 एमसीक्यू रो भी वीडियो देखि परिबे जोटा कि सेटा भी जीएस रा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब रहिछि. त देखंतु भले से रिवाइज करंतु जेतो आगु को बहुत एग्जाम आसीबार अछि एंड एबे तो ईयर भी एंड हे गेलानी. नेक्स्ट ईयर पई कि आहुरी भले से लागि जांतु. चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. क्वेश्चन नंबर 6. The International Gita Mahotsav will be celebrated in which state? The International Gita Mahotsav को स्टेट रे सेलिब्रेट करा जिवो. तो को स्टेट रे हबो? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, हरियाणा. हरियाणा रेटा करा जिवो. तो हरियाणा रा सीएम होचंती किए? नायब सिंह साइनी. तांका विषय भी वर्तमान में जानिथिबे बहुत गुडे स्कीम्स भी आस्तिला. गवर्नर होचंती बंडारू दत्तात्रेय. हरियाणा रा कैपिटल होची कोन? चंडीगढ़. द ग्रैंड कल्चरल इवेंट द इंटरनेशनल गीता महोत्सव जोटा कि विल बी सेलिब्रेटेड फ्रॉम नवंबर 28 टू डिसेंबर 15 2024 एटा को सेलिब्रेट करा जिवो. कोठी करा जिवो? कुरुक्षेत्र हरियाणा रे हबो. जोटा कि प्रॉमिसिंग करूची जे ग्रैंड डिस्प्ले हबो इंडियन हेरिटेज स्पिरिचुअलिटी एंड कल्चर. तो सिंस 2016 रो इवेंट को एक्सपैंड करा जाउछ ग्लोबली एंड स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ द भागवत गीता एंड एनहांसिंग हरियाणा रो जो ग्लोबल प्रेजेंस रहिछि. ए जो कल्चरल इवेंट ता गोटे मैसेज स्प्रेड करूची भागवत गीता रो एंड इवेंट ता 2016 रो ही होची ग्लोबल एक्सपैंड भी करिछि इवेंट ता. एंड एटा केबे हबो? इंटरनेशनल गीता महोत्सव जोटा कि कुरुक्षेत्र हरियाणा रे हबो नवंबर 28 टू डिसेंबर 15 जाए चलिबो. तो बुझियला. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. राजीव रंजन सिंह हैज लॉन्च्ड ग्राम पंचायत लेवल वेदर फोरकास्टिंग. तो रिसेंटली राजीव रंजन सिंह जे के लॉन्च करथिले गोटे ग्राम पंचायत लेवल वेदर फोरकास्टिंग जोटा कि को सिटी रे लॉन्च करा जाईची सेटा से हमको क्वेश्चन रे पचारिछि. तो को सिटी रे करा जाईची? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली. तो न्यू दिल्ली रे एटा लॉन्च करा जाईची. वर्तमान न्यू दिल्ली रे न्यू सीएम हेचंदी. तो न्यू सीएम किए मते आपण माने कमेंट लिखि की जणेबे. तो राजीव रंजन सिंह अलाइज ललन सिंह मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज जे होचंदी. डॉक्टर जितेंद्र सिंह जे होचंदी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज रहिचंदी साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थ साइंस रे एंड प्रोफेसर एसपी सिंह बाघेल जे कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पंचायत राज लॉन्च करिथिले ग्राम पंचायत लेवल वेदर फोरकास्टिंग इन विज्ञान भवन न्यू दिल्ली रे. त मन रखिबा आ को सब मिनिस्टर माने थिले एंड से मानकर पोस्ट जेहेतु एटा रिसेंट करंट अफेयर अछि त मिनिस्ट्री पोस्ट रे क्वेश्चन आसी पारे. बुझेला. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. What is the latest FIFA ranking of the Indian men's football team as of the recent update? The recent update रे हमर इंडिया रो men's football team रे FIFA ranking रे केते अछि इंडियन मेंस मानकर? तो केते तम अछि? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 125th. The Indian men's football team has made a modest advancement in FIFA ranking, moving up one spot to 125th as per the latest update released on Thursday. So this progress is attributed to their resilient performance to रहिछि in a recent international friendly against Vietnam, जोथि कि ड्रॉ हे जितला मैच ता वियतनाम से अगेंस्ट इंडियन मेंस फुटबॉल टीम रा
इंटरनेशनल गेम हेतु उतरे की ड्रॉ हेई जाइथिला तो बुझेला हमके मन रखिबरा अछि रैंक केते रही छि फीफा रैंकिंग रे इंडियन मेंस फुटबॉल टीम रा 125th नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 which company has partnered with Nvidia to build large-scale AI infrastructure in India that could accelerate India's artificial intelligence capabilities? तो को कंपनी एनवीडिया से तो पार्टनर करची कौन पाई की ना लार्ज स्केल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करिबो इंडिया रे जोटा कि आगु को हमर इंडिया रो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेसिटी अछि ताको बढ़ेई पारिबो तो को कंपनी पार्टनर हेची करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रिलायंस इंडस्ट्री जे कंपनी रो नेम मन रखिबे रिसेंटली जे भी सीजीएल 2024 देइछन त माने एनवीडिया कंपनी रो गोटे क्वेश्चंस पाइथिले तो जहां भी करंट अफेयर आसुची ताकू ही भले से रिवाइज करंतु आ नहले ताटू अलग किछि भी क्वेश्चन आसीबो नै सेइतिरु ही तुमको बुले की पचार देई पारिबो तो जहां भी आसुची ताकू ही जीएस रे ही ताकू भले से देखंतु तो नेक्स्ट नोट्स देखिबा Reliance Industry has partnered with Nvidia to build large-scale AI infrastructure in India that could accelerate India's artificial intelligence capabilities. The announcement came during a fireside chat between Reliance chairman Mukesh Ambani and Nvidia CEO Jensen Huang at the Nvidia AI Summit. रे एटा को अनाउंस करा जायथिला जोटा कि मन रखिबे कोठी हेइथिला ए जो इवेंटटा मुंबई रे एटा हेइथिला एटा मन रखि जेहेतु एबे रिसेंट न्यूज रे अछि एनवीडिया कंपनी टा तो एनवीडिया रे सीईओ होचन किए ना जेनसेन हुआंग एंड रिलायंस चेयरमैन त अपन मन जानिथिबे मुकेश अंबानी तो समिट टा कोठी हेतिला मन रखिबे मुंबई रे हेतिला समिट रो मेन फोकस कोन थिला जे इंडिया रे हमर लार्ज स्केल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करा छिपो बुझेला नेक्स्ट जिबा हमें क्वेश्चन नंबर 10 डॉक्टर नीना मल्होत्रा अपॉइंटेड एम्बेसडर टू व्हिच कंट्री तमे रिसेंट ए मंथ रे बहुत गुडे एम्बेसडर न्यूज़ पढी लेनी ताको सब गोटे जगह नोट्स करके रखुथिबे बिकॉज़ एग्जाम पाइन केटा बहुत इंपोर्टेंट रहिबो तो डॉक्टर नीना मल्होत्रा जे कि अपॉइंट हेचंती एम्बेसडर टू व्हिच कंट्री तो को कंट्री रो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी स्वीडन The government of India has appointed Colin Dr. Nina Malhotra as the next ambassador of India to the Kingdom of Sweden. They are currently serving an officer on special duty in the Ministry of External Affairs. Dr. Malhotra is an esteemed Indian Foreign Service officer from 1992 batch. Indian Foreign Service officer. So, she recently appointed as the next ambassador of the India to the Kingdom of स्वीडन एटा मन रखिबे स्वीडन रा हमर कैपिटल होची कोन स्टॉकहोम स्वीडन रा लैंग्वेज होची कोन स्वेदिश स्वेदिश होची तार ऑफिशियल लैंग्वेज सेमते मते आपण माने कमेंट जणेबे स्वीडन रे करेंसी तेबे हमें डिस्कस करिबा वन लाइनर करंट अफेयर्स फर्स्ट कोन देला पीयूष गोयल inaugurated the 18th Asia Pacific Conference in New Delhi. The Piyush Goyal inaugurate kale 18th Asia Pacific Conference कोठी न्यू दिल्ली रे. Next, in the Sultan Johor Cup hockey tournament held in Malaysia, the final match will be between Australia and Great Britain. तो final match करा जिवो ऑस्ट्रेलिया एंड ग्रेट ब्रिटेन भितरे जोटा कि कोठी टूर्नामेंट हबो मलेशिया रे हबो. हीराबाई झारेका बाघेल from Chhattisgarh has been selected for the National Handicraft Award for her contribution in the field of handicraft. तो हीराबाई झारेका बाघेल को जो छत्तीसगढ़ रो बिलोंग्स करन ताको सिलेक्ट करा जायछि नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड पाई कि ताको जो हैंडीक्राफ्ट फील्ड जो कंट्रीब्यूशन रहिछि सेत पे ताको सिलेक्ट करा जायछि. नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल share his thoughts in the 115th episode of the मन की बात program. तो मन की बात रा 115तम एपिसोड रे से तांकर थॉट को शेयर करिवे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. नेक्स्ट, 13 Indian female artists
will showcase their art in Riyadh in Pravasi Parichaya 2024. तो रिहाद रे प्रवासी परिचय रे 13 इंडियन फीमेल आर्टिस्ट तांकर आर्ट को शो करिवे. नेक्स्ट, द रिनोन्ड फिजिस्ट रोहिणी मधुसूदन गोडबोले passed away at the age of 71. तो रोहिणी मधुसूदन गडबोले जे कि मृत्युवरण करछन्ती 71 बयस जने फिजिस्ट. तो बुझियला जेटा करंट अफेयर्स. आई होप अपन माने बुझी पड़थिबे. यदि भल लागि थिबो निश्चय लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे एंड कमेंट रे जणेबे केमते लागिला. सो थैंक्स फॉर वाचिंग. गुड बाय.